स्कूल बोर्ड से उर्दू हटने के बाद सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन ये सियासत है अब एक सेंसिटिव इशू जो है वो बनता जा रहा है। इस वक्त मैं डोडा हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ। ये बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल है और बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जो पुराना बोर्ड था उस पे टॉप पे मिन ज़ुल्मात इला नूर लिखा हुआ था, नीचे ठीक ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ था और नीचे उर्दू में बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल का पूरा नाम जो है वो लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ये बोर्ड चेंज होता है, बोर्ड में उर्दू हट जाता है, ऊपर से मिन ज़ुल्मात इला नूर हट जाता है, ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर स्कूल का कोड लिखा हुआ है, नीचे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा और नीचे लिखा हुआ है सत्यम विजेते। जिसके बाद सियासत तेज हो चुकी है, पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए और अपने अपने राय इस मामले पर जो है वो दे रहे हैं। कोई इसे कह रहा है कि ये गलत हुआ और कोई इसे कह रहा है कि ये सही हुआ। लेकिन आखिर जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल जो रूल्स है, ऑफिशियल रूल्स इसमें क्या कहते हैं कि स्कूल का जो बोर्ड है वो बोर्ड कैसा होना चाहिए। अभी आप देखिएगा, पहले क्योंकि इस बोर्ड का एक कलर था, अब बहुत खूबसूरत कलर आया है, एक ट्राई कलर में आया है। कलर में बॉयज सेकेंडरी स्कूल का नाम लिखा हुआ, ऊपर कोड लिखा हुआ है। उस तरफ से आप स्कूल का बोर्ड आप देख सकते हैं, एस्टैब्लिश इन 1923, नीचे लिखा हुआ सत्यम विजेते। इस बोर्ड पर अब सियासत हो रही है, सियासत इस कदर हो रही है कि बच्चों पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में डोडा टाउन के बच्चे कम पढ़ते हैं और 90% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इसमें हमारे जो एसटी कम्युनिटी है उसकी बात करें, यानी कि जो गुजर बकरवाल हॉस्टल में यहाँ पर बच्चे हो रहते हैं वो भी यहीं पर पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी लोग जो है वो जो यहाँ पर रेंट पे आकर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्टाफ मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर मिलती है। लेकिन आज के इस दौर में ये स्कूल जो है वो सियासत का शिकार हो रहा है, सिर्फ इस बोर्ड की वजह से। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस इशू को सेंसिटिव इशू न बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन और उन्हीं लोगों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्या बोर्ड पर लिखना चाहिए और जो रूल्स है रूल्स क्या कहते हैं। फिलहाल आम लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए खास रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो है स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सब जो अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, वहाँ पे इस तरह का इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज़ करना बहुत गलत है। प्रिंसिपल को ये ध्यान में रखना चाहिए था, जो भी स्कूल का इंचार्ज है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि इस छोटे से मुद्दे से लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। इन पॉलिटिक्स में उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। उनका लोग है, उनका जो काम है लोगों की विज़न को ब्रॉड करना है, लोगों की विज़न को खोलना है, ना कि तंग नज़रिया दिखाना और इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ करना है। अगर उनको नेशनलिज़म दिखाना ही है तो वो अपना नेशनलिज़म अपने प्रोडक्ट के थ्रू दिखाएं। जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ, तो प्राइवेट स्कूल्स का रिज़ल्ट 100% होता है और इनका रिज़ल्ट 10% होता है। प्राइवेट स्कूल्स का प्रोडक्ट जो है क्रिकेट में हो या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, कहीं ज़्यादा आगे होता है। इनका प्रोडक्ट कहीं पर भी आगे नहीं जाता। आपको नेशनलिज़म शो करना है तो आप अपनी सर्विसेज से नेशनलिज़म शो करें। ये जिंगोइज़म है, ये नेशनलिज़म नहीं है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी भी लैंग्वेज के लिए प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। दोनों हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दोनों लैंग्वेजेस हिंदुस्तान की पौध है, दोनों यहीं से पैदा हुई है लैंग्वेजेस, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देना चाहिए। दोनों को क्या, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को समझने वाले ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज का साइन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जी हाँ, इसमें बैठ के बात करनी चाहिए और किसी भी कम्युनिटी को हमारी देखिए, जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में आपका एक फेवरेट प्लेयर होता है, दूसरा नहीं होता। एक की बैटिंग पसंद है, दूसरे की नहीं पसंद है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और हमारी अपनी प्रेफरेंसेस है। किसी को शेरो शायरी पसंद है, किसी को अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स पसंद है हिंदी में, तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आप एक के साथ अलग सलूक और दूसरे के साथ अलग सलूक नहीं कर सकते। आपको अगर उतारनी थी तो आप उर्दू को डिलीट नहीं करते, आप तीनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड करते। देखिए परवेज़ भाई, कल जो है एक इशू उठा है, ये कोई इशू नहीं था, लेकिन इसको जानबूझ के एक पॉलिटिकल इशू, इसको जो एक बहुत बड़ा जो टर्न दे रहे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की आप बात कर रहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड है वो ट्राई कलर में है, नाम लिखा है इंग्लिश में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, और दो हिंदी के वर्ड हैं सत्यमेव जयते। उस पे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी मैं बता दूंगा, मैं बता दूँ एनसी और कांग्रेस, उन्होंने इसको एक मुद्दा बना दिया है और ये मुद्दा जो है गलत मुद्दा है। एजुकेशन सिस्टम को इसको एक पॉलिटिकल जो है एक रंग देना, ये गलत बात है। लोग यहाँ समझदार हैं, ये सब जानते हैं। आपको अगर देश
भक्ति की भावना नहीं है, आपको अपने तिरंगे के साथ अगर प्यार नहीं है, आपको ट्राई कलर से अगर प्यार नहीं है, तो ये तो आपके जो मुझे लगता है एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स आपके उभर रहे हैं, ये बाहर आ रहे हैं। सर जो गवर्नमेंट रूल्स है आपको लगता है कि उसके मुताबिक चलना चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल्स कहते हैं सर? हाँ, वो 2021 के रूल्स हैं कि आपके जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन की पहचान होती है बाहर बोर्ड, ये कौन सी जगह का है, किस गांव में है, किस शहर में है। तो उसके लिए वो डायरेक्शंस थी गवर्नमेंट की कि हर एक स्कूल की बैकग्राउंड जो है वो ट्राई कलर में होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें बुराई कौन सी है, गलत बात कौन सी है? या उर्दू देखिए किसी के धर्म से रिलेटेड नहीं है। उर्दू हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, पुलिस थानों में भी उर्दू चलती है, कोर्ट में भी उर्दू चलती है। सत्यमेव जयते जो है वो कोर्ट के जहाँ पे जस्टिस बैठते हैं ना, उनके पीछे भी चीज़ के साथ जोड़ना और बोलें कि हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। अपील क्या रहेगा? हैं? अपील क्या रहेगी आपकी? देखिए, अपील देखो, सेंसिटिव इशू बनाया, लेकिन लोगों को पता है, लोग समझदार हैं, इन चीज़ों पे कोई जाने वाला नहीं है, ना ही उसको कोई सपोर्ट करने वाला इन चीज़ों को।